बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक 10 नई ब्रांचेस खोलने की तैयारी में। बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अपने कस्टमर्स को और भी सहूलियत देने के लिए 10 नई ब्रांचेस खोलने की योजना बना रही है। ये जानकारी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शाह आलम खान ने दी। उन्होंने कहा कि वो अपने बैंकों को मॉडर्नाइज करके कस्टमर्स को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्लान्स ये है, पहला प्लान तो ये है कि बैंक को हम कम्प्लीटली मॉडर्नाइज कर लें। बैंक में जो आज मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और बहुत सारी बैंकिंग है जिसके लिए कुछ आरबीआई के पैरामीटर्स हैं, उसको हमको फुलफ़िल करना है। हम इस पैसे से बहुत सारे इस रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, इनकी कॉस्ट को हम मीट आउट करेंगे और हम बैंक को मॉडर्न बैंक बना करके लोगों में पेश करेंगे और उनको, अपने कस्टमर्स को, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, उनकी नई फैसिलिटीज़ हम उनको जो चाहिए आज वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वो हम दे सकेंगे। दूसरा एक्सपेंशन हमारा प्लान है कि अगर हम रिज़र्व बैंक हमको इजाज़त देती है तो हम कम से कम 10 ब्रांचेस और हम एक्सपेंशन के लिए करें, जिसके लिए कम से कम 20 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी। इस फंड से हम कम से कम 10 ब्रांचेस खोलने के लिए काबिल हो जाएंगे और हमारे कस्टमर्स को और वाइडर बेस मिलेगा। डॉक्टर शाह आलम ने बताया कि बैंक के पास कई सरप्लस प्रॉपर्टीज हैं जिसका ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस तरह की 6 प्रॉपर्टीज को बेचकर जो राशि मिलेगी उसका इस्तेमाल बैंक को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा। देखिए, हमारा प्लान है, जो पैसा आएगा बैंक के, आज अगर कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है और वो 20 करोड़ में जाती है तो कैश में हमको कम से कम कुछ नहीं तो 19 करोड़ एडिशनल फंड आएगा। उस एडिशनल फंड को इस तरीके से, और जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको बेचने के लिए ऐसा नहीं है कि हम ऑक्शन करके कोई भी आएगा किसी को दे देंगे। उस प्रॉपर्टी की बिड जो हाईएस्ट बिडर होगा, हमारे मार्केट वैल्यू से, हमारी एक्सपेक्टेशन से पूरा होगा, उस ऑक्शन को हमने ई ऑक्शन किया है। ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू हम ऑक्शन करा रहे हैं जहाँ पे किसी का इंडिविजुअल इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। तो पहली बात तो ऑक्शन जो है रिज़र्व बैंक की पॉलिसी के तहत और कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट मैनर में हो रहा है, और जो पैसा आएगा वो नेचुरली बैंक जो है रेगुलेटर्स के अंडर में रिज़र्व बैंक है, उसकी पॉलिसीज़ के तहत हम इसको इन्वेस्टमेंट में, ये लेंडिंग में डालेंगे जो एडिशनल फंड जनरेट करेगा। उसके अलावा हम जब हमारे पास फंड होगा तो रिज़र्व बैंक हमको एक्सपेंशन की परमिशन देगी, तो हम और ब्रांचेस खोल सकते हैं। हमारा जो एडिशनल वर्कफोर्स है उसको हम यूज़ कर सकते हैं और उन शहरों में, उन जगहों में हम पहुंच सकते हैं जहां बैंक की ज़रूरत है, आवाम की हम खिदमत कर सकते हैं। तो ये प्लान जो है, हर ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस तरह के फैसले लेती है अपने इंस्टीट्यूशन के हक में। हमने भी वो लिया है, हमारी बोर्ड ने भी वो लिया है। उन्होंने बताया कि बैंक इस समय बहुत ही अच्छी स्थिति में है। प्रॉपर्टी को बेचने का मतलब यह हरगिज नहीं है कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, बल्कि ये आरबीआई की पॉलिसीज पर अमल करते हुए बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 6 प्रॉपर्टीज को बेचने का फैसला किया है। ये जो धरना या इस तरीके की जो मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, ये किसी अफवाह है और बैंक के ख़िलाफ़ एक गलत मुहिम करने का नतीजा है। बैंक प्रॉपर्टीज़ बेचती हैं इसलिए नहीं, ज़रूरी नहीं कि बैंक कमज़ोर है। इससे पहले, अभी थोड़े दिन पहले, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने 900 करोड़ की प्रॉपर्टी अपनी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बेच दिया, इसलिए कि उनको उस प्रॉपर्टी को बेच करके उसको कहीं और इन्वेस्ट करना होता है। रिज़र्व बैंक की एक पॉलिसी है कि बैंकों को ज़्यादा प्रॉपर्टी होल्डिंग की इजाज़त नहीं होती। बैंक अगर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं तो बैंक उतनी ही प्रॉपर्टी रख सकते हैं जितनी उनके इस्तेमाल की ज़रूरत हो। उससे ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी रहती है तो रिज़र्व बैंक ये इंसिस्ट करती है कि ये प्रॉपर्टी आप सेल कर दीजिए। प्रॉपर्टीज़ में बिना ज़रूरत इन्वेस्ट करना या रखना रिज़र्व बैंक की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, और वो इसलिए है कि बैंकों के पास पैसे होते हैं। अगर रिज़र्व बैंक ये रिस्ट्रिक्शन न रखे तो बैंक जो है वो सारे अपने पैसों को ज़्यादातर रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे मार्केट में या यूज़र्स को शॉर्टेज होगी और प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी।
रिजर्व बैंक की ये भी पॉलिसी है कि आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी बैंक के पास है तो बैंक उसका खुद इस्तेमाल कर सकती है लेकिन उसको रेंट पे या लीज पे नहीं दे सकती है। वही पॉलिसी हमको भी एप्लीकेबल है। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो पिछले 20 से 25 सालों से 30 साल से इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, बंद पड़ी हैं। हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ औरंगाबाद में है जिसका पिछले 20 साल से हम सिर्फ 20% या 15% इस्तेमाल करते हैं। बम्बई में, न्यू बम्बई में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका हम इस्तेमाल 20 से 25% करते हैं पिछले 25 साल 30 सालों से। तो रिज़र्व बैंक ने हमको भी कहा कि आप अपनी सरप्लस प्रॉपर्टीज़ को डिस्पोज ऑफ करके इसको कैश में कन्वर्ट करके आप अपने इसको बैंकिंग बिजनेस में लगाइए। हमने कई बार जो सरप्लस प्रॉपर्टी है हमने सोचा कि हम इसको रेंट पे दें, रिज़र्व बैंक ने इजाज़त नहीं दिया। फाइनली रिज़र्व बैंक ने हमको डायरेक्टिव दिया कि आप भी अपनी सरप्लस प्रॉपर्टी जैसे दूसरे बैंक डिस्पोज करते हैं आप भी डिस्पोज करने की कोशिश करिए। बैंक ने उस पॉलिसी के तहत, उस डायरेक्शन के तहत टाइम टू टाइम अपनी सरप्लस प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करके बेचा है। उसी तरीके से अभी भी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 6 प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई किया जो पिछले 25-30 साल से यूज़ में नहीं है या सरप्लस हैं। तो बैंक के बोर्ड ने रिज़र्व बैंक की उस पॉलिसी के तहत जो प्रॉपर्टी लॉक्ड हैं, इस्तेमाल में नहीं है, जो प्रॉपर्टी का पैसा जो है वो अनलॉक करना है तो उनको डिस्पोज करना पड़ेगा। बैंक ने भी ये फैसला लिया कि इन प्रॉपर्टीज़ को बेच करके इससे बैंक को दूसरे इन्वेस्टमेंट जो बैंक को परमिटेड है बैंकिंग बिजनेस में उसमें किया जाए। एक उस प्रॉपर्टी को बेच करके अगर बैंक के पास पैसा है तो बैंक उसे लेंडिंग कर सकती है, बैंक उसको पब्लिक यूज़ में डाल सकती है। ये पॉलिसी बैंक की है, न कि बैंक कमज़ोर है। लोगों में जो डर या जो भय पैदा किया जा रहा है कि बैंक कमज़ोर है, हो गई है और बैंक अब डूब रही है इसलिए प्रॉपर्टी बेच रही है, इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है। बैंक पूरी तरह से मुस्तहकम है। कमज़ोर बैंक कौन होती है? कमज़ोर बैंक वो होती है, रिज़र्व बैंक ने कुछ जैसे डॉक्टरों ने ब्लड के इंसान के सेहत के पैरामीटर्स रखे हैं, रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए रखा है। एक बैंक जिसका CRAR 8% और 9% के आसपास है वो सेहतमंद बैंक मानी जाती है। बॉम्बे मर्केंटाइल का CRAR ऑडिटेड फिगर से 9.15 है। तो बैंक उस पैरामीटर को मीट करती है। कमज़ोर बैंक जो है इस पैरामीटर को नहीं मीट कर सकती। बैंक का क्लासिफिकेशन स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने इसकी ऑडिट क्लासिफिकेशन A कैटेगरी रखा है। तो A कैटेगरी बैंक कभी वीक बैंक नहीं कही जा सकती। डॉक्टर शाह आलम ने कहा कि कुछ लोग बैंक के बारे में गलत अफवाहें फैलाने के लिए मुहिम चला रहे हैं, लेकिन हमारे कस्टमर्स को बैंक की असलियत ठीक से मालूम है, इसलिए उन पर इस तरह की झूठी अफवाहों का कोई असर नहीं पड़ेगा। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।